दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म लेकर के आया सक्षम बैच 2025 के लिए बाइलिंगुअल बैच है। ये टारगेटेड बैच है 2025 के लिए और इसकी फीस मात्र 4,499 रुपए रखी गई है। इन सभी जितने भी बैच हैं इनमें अगर आप लोग कोई एक कोड है PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। ये PCS 2025 के लिए है और इसी प्रकार से एक बैच है यहाँ पर जिसे देख सकते हैं जिसका नाम है संयुक्त बैच। ये प्रीलिम्स के लिए जो परीक्षा अभी पोस्टपोन हो गई थी दोनों, एक ARO और दूसरी PCS प्री 17 मार्च वाली, इन और दोनों परीक्षा लगभग आगे पीछे होने वाली हैं और अभी इनके लिए पर्याप्त समय है। तो इसके लिए एक बैच है जिसका नाम है संयुक्त बैच फिजिक्स वाला में और इसकी फीस वो मात्र 1999 रुपए रखी गई है और यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे भारत और उत्तर प्रदेश के अनुभवी फैकल्टी तो है ही है जो आपको पढ़ाई करवाएगी, गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी, लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली क्लास नोट्स, PYQ एनालिसिस वगैरह सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार से बिहार PCS के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बैच लॉन्च हो गया प्रथम 2.0 के नाम से जिसकी फीस 4,499 रुपए है और इसमें भी वो सारी चीजें मिलेंगी यानी कि लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज और PYQ एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। और जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 3.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं और जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को BPSC वाला यानी ये फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगी और एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो जल्दी से जाकर के आप लोग वहां से अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज को खरीदते समय आप लोग एक कोड लगा सकते हैं PSP 500। चलिए शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूलों में दाखिले की उम्र बढ़ाने से घटे बच्चे एक नया आदेश जारी हुआ है कि 1 अप्रैल से कि 6 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए बच्चे की कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए। और यही कारण है कि बहुत सारे जो एडमिशन है इस बार नहीं हो पाए हैं और जो माँ बाप है वो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं। लिखा प्राइमरी स्कूलों में दाखिले की उम्र बढ़ाने से छात्र छात्राओं की कम हो गई है और 1 अप्रैल को 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का ही कक्षा 1 में दाखिले के आदेश से बीते साल के मुकाबले 50% बच्चे घट गए हैं। बच्चों की संख्या लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में घट गई है। कुछ स्कूलों ने 6 साल के भीतर वाले बच्चों के दाखिले ले लिए हैं, अब उनके दाखिले फंस गए हैं। बेसिक शिक्षक विभाग के स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों के नामांकन बढ़ाने के सारे जतन असफल साबित हो रहे हैं। शिक्षक घर घर बच्चे खोज रहे हैं, 6 साल वाले बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। अभिभावकों ने दाखिले निजी स्कूल में करा लिए हैं और बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 9 अप्रैल को आदेश में निर्देश दिए थे कि कक्षा 1 में दाखिले के लिए उम्र 1 अप्रैल को 6 वर्ष होनी चाहिए। और केवल लखनऊ की ही बात करें तो लिखा कि साल भर में 25,000 बच्चे घट गए। इस प्रकार यही हाल जो है प्रदेश के अन्य जिलों का भी है। तो सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके से जो नामांकन है वो कम हो जाएगा तो फिर किस तरीके से नई भर्ती आएगी। फिर से वही बातें होंगी कि छात्र और शिक्षक जो अनुपात है वो सही हो जाएगा और छात्रों से ज्यादा शिक्षक हो जाएंगे। और ये कल का जो समाचार पत्र है ये भी कल वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में। भास्कर ने ये इस खबर को निकाला था और ये बात सही भी है। शिक्षा मंत्री के पास भर्ती की कोई योजना नहीं है तो उनके पिता नहीं देंगे वोट। अगर हम लोग बाकी वर्गों को छोड़ दें, अगर युवाओं से बात करें युवा वर्ग की, तो ज्यादातर जो युवा वर्ग है वो रोजगार को लेकर के सरकार से काफी नाराज है। और भास्कर ने छापा भी है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों की कमजोरी को ढूंढने में वोटर भी कम रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा हुए एक वायदे को वह ध्यान से देख कर सुन रहे हैं तो वहीं स्थानीय मुद्दे व पार्टी प्रत्याशियों में भी कमी निकालने में कम रुचि नहीं ले रहे हैं। और युवाओं का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह, उन्होंने कहा कि प्राथमिक में शिक्षकों की भर्ती इस समय कोई योजना नहीं है। इसके जवाब में उनका तर्क यह था कि जो अनुपात छात्र शिक्षकों के लिए उसको प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़कर देखा जाए तो वह अनुपात बराबर हो जाता है। ये मंत्री जी ने बयान दिया था, इसलिए भर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि इसके तर्क में विपक्ष का यह कहना था कि जब अनुदेशक व शिक्षा मित्र शिक्षक में शुमार नहीं है तो अनुपात कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार और विभागीय मंत्री के पास कोई भी जवाब नहीं।
विद्यार्थियों का ये कहना है कि सरकार के पास मंत्री जी के पास में अगर कोई भी योजना नहीं भर्ती की तो हमारी भी कोई योजना नहीं है। युवाओं ने अपना तर्क दिया कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के पास अभी विभाग में भर्ती किए जाने की कोई योजना नहीं है तो उनके पिताश्री को भी मत देने की अभी कोई योजना नहीं है। वह अपने विभाग में योजना की तैयारी करें तभी अपने पिताश्री के लिए मत देने की आशा की उम्मीद करें। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात की है। ये देखिए लिखा, जब बेसिक शिक्षा मंत्री के पास विभाग भर्ती कोई योजना नहीं है तो उनके पिता को उनके पास वोट देने की कोई योजना नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये मुद्दा आगे बन पाता है या नहीं बन पाता है। बेसिक के बाद में बात कर लेते हैं अब बोर्ड की। लिखा है यूपी बोर्ड परिणाम अगले हफ्ते संभव है और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का परिणाम बनकर के लगभग तैयार है। अगले हफ्ते 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित हो सकता है। एसएससी की सूचना है, जेई भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि आज है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों कार्मिकों विभिन्न मंत्रालयों विभागों एवं कार्यालयों में जूनियर इंजीनियर के 968 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल तक लिए जाएंगे। एसएससी की एक और सूचना है, लेकिन चुनाव के बाद में एसएससी कराएगा 4 भर्ती परीक्षाएं। लिखा है कि CHSL जेई सिलेक्शन पोस्ट और दिल्ली पुलिस में एसआई परीक्षा जून जुलाई में प्रस्तावित है और मई से अगस्त महीने के बीच नई भर्तियों के 5 विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी है। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। लिखा है कि नए आयोग के लिए पेपरों की सुरक्षा और केंद्र निर्धारण भी चुनौती होगा। जो पेपर लीक की समस्याएं इस समय सभी आयोगों में हो रही हैं वो समस्याएं यहाँ पर भी हो सकती हैं, इसलिए ये एक बड़ी चुनौती है। अपने गठन के बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का आयोजन कराएगा। तो सबसे पहले जो परीक्षा होने जा रही है वो टीजीटी और पीजीटी की है। इस परीक्षा में केंद्र निर्धारण एवं पेपरों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा और बाद में वही सब बातें लिखी कि कुल कितने आवेदन वगैरह हुए हैं। और लेकिन हाँ, अब जो है दागी परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, विभिन्न विद्यालयों के परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा और इस चीज को लेकर के एजेंसियां सतर्क रहेंगी। अगली सूचना यूपीएससी की है। लिखा है यूपीएससी इंजीनियर भी कर रहे हैं समाज शास्त्र का चयन। 2010 से देखी जा रही है इस चरण में बढ़ोतरी। मैंने इसको लेकर के कल वीडियो भी बनाया था। लिखा है CSET की वजह से अभ्यर्थियों का रुझान बढ़ गया है, ये देखिए। और लिखा है कि 10 में से 6 टॉप करने वाले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, टॉपर भी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल परीक्षा में सही वैकल्पिक विषय का चयन भी सफलता का कारण है। यूपीएससी 2023 की परीक्षा में परिणाम में देखने को मिला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों ने भी अच्छे अंक अर्जित करने के लिए समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंध समेत भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र व अन्य विषयों को तरजीह दी है, जिसका नतीजा रहा है कि सिर्फ लखनऊ में टॉप 10 अभ्यर्थियों में से 50% से अधिक इंजीनियरिंग की डिग्री वाले हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में टॉप करने वाले उम्मीदवार आदित्य श्रीवास्तव का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक एमटेक डुअल डिग्री हासिल की है। और इसी तरीके से 10वीं रैंक लाने वाले ऐश्वर्यम प्रजापति ने भी एनआईटी उत्तराखंड और 38वीं रैंक पाने वाले अनिमेश वर्मा ने आईआईटी दिल्ली और 118। मैंने पूरी कल लिस्ट दिखाई थी इसको लेकर और यहाँ पर ये बताया भी गया कि ऐसा क्यों है कि इसका जो फॉर्मेट है वो सबसे बड़ा जो है वो सीसेट है। लिखा है ये सीसेट के लिए लिखा है कि इसका जो सारा का सारा जो ढांचा है वो जीमैट, कैट, XAT और MBA एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए विद्यार्थियों के चयन का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा अभ्यर्थियों के लिए आसान हुई पीसीएस प्री परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए जाने से अभ्यर्थियों के लिए अब पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आसान हो जाएगी। हाँ, विद्यार्थी विश्लेषण वगैरह कर सकेंगे और इसकी मांग भी हो रही थी कि आयोग जो है वो जल्द से जल्द जो मार्कशीट वगैरह है, कट ऑफ वगैरह है वो जारी कर दिया करे। और इस बार पीसीएस 2023 का जो कट ऑफ और अंक है यानी कि अंक पत्र है वो जारी कर दिया गया है, प्री का भी और मेंस का भी। और अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये और जल्दी कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग अब प्रारंभिक परीक्षा के माह भर बाद ही उसका परिणाम घोषित कर देता है और यानी कि उस वक्त आयोग के पास अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी उपलब्ध रहते हैं। अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि अंतिम चयन परिणाम का इंतजार करने के बजाय प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही प्राप्तांक व कट ऑफ अंक भी जारी कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।